हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कहने को तो ये बस एक गाना है, लेकिन इसके बोल सलमान खान पर एकदम फिट बैठते हैं। सलमान खान अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर हमेशा से ही चर्चा में हैं। उनकी लव लाइफ हमेशा लाइमलाइट में रही। सलमान ने सोमी अली से लेकर संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ तक को डेट कर दिया। रिश्ता नहीं चला तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा, वो थी हमारी ऐश्वर्या राय। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते के बारे में। दरअसल सलमान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप इतना गंदा हुआ कि दोनों ने आज तक ना तो किसी फिल्म में साथ में काम किया, ना ही वो एक दूसरे से टकराते हैं। ऐश्वर्या ने तब सलमान पर शोषण से लेकर मारपीट तक के आरोप लगा दिए, लेकिन सलमान ने सभी आरोपों से इनकार किया। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में सलमान ने ऐश्वर्या का नाम लिए बिना कह दिया था कि अगर वो मारते थे तो एक्ट्रेस बचती नहीं। दरअसल 90 के दशक में सलमान और ऐश्वर्या के इश्क के चर्चे खूब आम थे। दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर तो उनका प्यार और परवान चढ़ चुका था। सलमान और ऐश्वर्या के बीच सब अच्छा चल रहा था। दोनों 2 साल तक एक दूसरे को डेट किए, लेकिन 2001 में ऐसा हुआ जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं था और जिसने सबका दिल तोड़ के रख दिया। जी हाँ, 2001 में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद तो सलमान और ऐश्वर्या के बीच जो तांडव मचा वो सभी ने देख लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2001 में सलमान देर रात ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। सलमान घर के अंदर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या गेट नहीं खोल रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि तब सलमान ने ऐश्वर्या को खुदकुशी करने की भी धमकी दे डाली। सुबह के 3 बजे तक सारा ड्रामा चला। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे और इसी को लेकर एक्ट्रेस से वादा चाह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या तब इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। बात तब और ज़्यादा बिगड़ गई जब सलमान ऐश्वर्या को बिना बताए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली के साथ अमेरिका चले गए। इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूट गया। सलमान पर ऐश्वर्या ने बाद में शारीरिक शोषण और मारपीट के घटिया इल्ज़ाम लगा दिए। ऐश्वर्या ने 2002 से हमारी सहयोगी यानी कि हमारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया कि ब्रेकअप के बाद सलमान मुझे फ़ोन करके बकवास करते थे। वो शक करते थे मुझ पे कि मेरा को स्टार्स के साथ क्या चक्कर चल रहा है। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक के साथ मेरा नाम जोड़ा गया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सलमान मेरे साथ फिजिकल हुए और मुझे मारा, और मैं एक लड़की हूँ और मैं ये सब चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई इस तरह से मुझसे पेश आए। पर मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं थे और न मैं किसी चीज़ को साबित कर सकती थी। मैं काम पर ऐसे ही जाती थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐश्वर्या ने बताया कि उनका सलमान से रिश्ता तब टूटा जब एक्टर ने उन्हें चीट कर दिया। बकौल ऐश्वर्या खुद सलमान ने मुझसे इस बारे में कबूल किया था। ऐश्वर्या ने कहा था कि सलमान ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पाए और अभी भी उनका पीछा करते हैं। वहीं जब सलमान से ऐश्वर्या राय के आरोपों के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने साफ इनकार कर दिया। कुछ साल पहले एक शो में सलमान के इस बारे में बात की थी तो उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिए बिना ये कहा था कि ऐसा ही कह दिया है कि मैंने हाथ उठाया है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। एक पत्रकार को बहुत टाइम पहले मुझसे इस बारे में पूछा था तो मैंने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा और वो घबरा गया। तो वहीं टेबल नहीं टूटा। उसने पूछा कि क्या टेबल तो नहीं टूट गया। मैंने कहा कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो यकीनन फाइट ही होगी, मैं गुस्सा भी होऊंगा। ज़ोर से मारना तो भूल जाओ, मैं उसके अच्छे से मरम्मत करूँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं मारता तो वो बच जाती। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया था। सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक समय पर रिलेशनशिप में थे। उनकी ब्रेकअप की कहानी भी किसी से नहीं छिपी है। जैसा कि हमने बताया कि 2001 में उनका ब्रेकअप हुआ और उस समय ऐश्वर्या ने सलमान पर काफ़ी तीखे आरोप लगा दिए। ऐश्वर्या का कहना था कि सलमान ने उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से टॉर्चर किया। उन्होंने ये भी कहा था कि वो आने वाले समय में कभी भी सलमान के साथ काम नहीं करना चाहेंगी। इसीलिए यही रीज़न है कि आज की तारीख में 2024 11 मई की आज की तारीख में सलमान और ऐश कभी भी एक साथ नहीं देखे जाते, इतने टाइम के बाद भी, और न वो कभी कोई फिल्म करते हैं। सलमान ने हमेशा ही इन बातों को खारिज किया है। 2001 में इन दोनों ने ब्रेकअप किया। 90 के दशक के अंत में सलमान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे के नजदीक आए। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर दोनों के बीच करीबियां बढ़ी। फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी ही ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों ने 2001 में अलग होने का फैसला
फैसला किया। हालांकि इनका ब्रेकअप सामान्य नहीं था। ऐसी खबरें आई थी कि ब्रेकअप के वक्त सलमान ऐश्वर्या के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान के साथ ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ऐश्वर्या का ये कहना था कि सलमान ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। उन्होंने कहा था, मेरे परिवार और खुद के स्वाभिमान को देखते हुए ये बहुत हो गया। मैं आने वाले समय में कभी भी मिस्टर सलमान खान के साथ काम नहीं करूंगी। सलमान का चैप्टर मेरे लाइफ में एक बुरे सपने जैसा था और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि ये सब खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ मैं कभी रह ही नहीं सकती थी। ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि वो सलमान की हर बुरी आदतों में उनको माफ़ किया करती थी। उन्होंने कहा कि सलमान की शराब की लत, फिजिकल अब्यूज़, बेइज्जती से मैं तंग आ गई थी और कोई भी लड़की ये सब कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो आपके प्यार का वो कभी भी अचार नहीं डालेगी बैठ के, ऐसा कहना ऐश्वर्या का था। बदले में मुझे दुख और पीड़ा ही मिली थी। इस मामले में मेरी चुप्पी को गलत तरीके से लिया गया। मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला गया, यहाँ तक कि मेरे को स्टार्स के साथ मेरे रिश्तों को भी ख़राब करने की कोशिश की गई। मेरा रिश्ता शाहरुख खान के साथ, अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान की वजह से ऐश्वर्या को शाहरुख की फिल्म चलते चलते से भी निकाल दिया गया, जो कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उनकी जगह पर रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। सलमान उस फिल्म के सेट पर पहुंचे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। खबरें ये भी थी कि सलमान और शाहरुख के बीच में जो भी लड़ाई हो गई थी, कुछ रिपोर्ट्स के बीच में ये भी कहा जाता है कि सलमान एक बार शराब के नशे में ऐश्वर्या के घर चले गए थे और उनका ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा था, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबरॉय से जोड़ा गया था। इस बात से नाराज़ होकर सलमान ने विवेक को कॉल कर जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। इस बात का खुलासा खुद विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। विवेक का कहना था कि सलमान ने एक रात उन्हें कई बार कॉल किया और उनके परिवार वालों को गंदी से गंदी गालियां भी दी थी। कहा जाता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक को फिल्मों को मिलना भी बंद हो गई। फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच की नज़दीकियां बढ़ी। इससे पहले भी दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गुरु की शूटिंग के वक्त दोनों को एक दूसरे से के करीब आने का मौका मिला, एक दूसरे को जानने का मौका मिला और 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक ऐश्वर्या की शादी हुई थी और बच्चन फैमिली के बंगले प्रतीक्षेप में हुई थी। दोनों की आज एक बेटी है जिसका नाम है आराध्या। तो ये है बच्चन परिवार की कहानी और जो मुझे लगता है वो यही लगता है, जैसे हम सभी दर्शक हैं तो हम सबको यही लगता है कि जो भी इन दोनों के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था। अगर ये दोनों आज एक दूसरे के साथ होते तो काफ़ी कुछ अलग रहता बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बट वो कहते हैं ना कि जो भगवान चाहता है वही होता है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। खैर, आपको इन दोनों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।